हेलो एंड वेलकम टू हॉलीवुड अनफोल्डेड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई मूवी अमेरिकन अल्ट्रा के बारे में। ये एक एक्शन मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है नीमा नोरेज़ादा ने और ये हिंदी में अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग 6.1 थी, पर इसे 84% गूगल यूजर्स ने पसंद किया था। इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है जेसी आइजनबर्ग ने एज माइक हॉवेल और उनके साथ एक क्रिस्टीन स्टुअर्ट एज फीबी लार्सन। इस मूवी को रेटिंग कम मिली है, पर मुझे तो ये मूवी काफी अच्छी लगी। इसके एक्शन सीन्स काफ़ी अच्छे हैं और स्टोरी भी अच्छी है। हर शख्स की अलग अलग पसंद होती है, मुझे तो मूवी अच्छी लगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को पसंद आए। मूवी स्टार्ट होती है जेल में माइक से पूछताछ चल रही होती है और उसे उसके खिलाफ एविडेंस की फोटोज दिखाई जाती है और माइक को फ्लैशबैक आता है और कहानी स्टार्ट होती है ठीक 3 दिन पहले से। माइक हॉवेल जो एक नशेड़ी है, वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से टाउन लीमैन में रहता है और काम करता है उसी टाउन के एक जनरल स्टोर में। माइक उसकी गर्लफ्रेंड फीबी लार्सन के साथ लिव इन में रहता है और उसका प्लान है फीबी को शादी के लिए प्रपोज करने का, हवाई एक रोमांटिक ट्रिप पे ले जाके, जहां वो फीबी को प्रपोज करने वाला है। और उसी मोमेंट्स के लिए वो काफ़ी मेहनत से पैसे जमा कर एक डायमंड रिंग लेता है। प्लेन के टिकट्स के साथ फीबी एयरपोर्ट पे माइक का वेट कर रही है और माइक को हमेशा की तरह पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी वो टाउन से बाहर जाने का सोचता है उसे पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ फ्लाइट पे चढ़ने की लास्ट कॉल आती है और माइक बाथरूम में अटैक्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता और फ्लाइट मिस हो जाती है। वो दोनों घर जाते हैं। माइक को बहुत बुरा लगता है कि फिर से वो अपने पैनिक अटैक्स पे कंट्रोल नहीं कर सका और फीबी के फेस से भी वो काफ़ी सैड लगती है, पर फिर भी वो माइक से कहती है ठीक है कोई बात नहीं। माइक को समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी लड़की आखिर उस जैसे लड़के के साथ अब तक कैसे रह रही है। वर्जीनिया के एक सिटी लैंगले में CIA एजेंट विक्टोरिया लैसेटर को एक कोडेड वार्निंग मिलती है कि माइक उसके वाइजमैन अल्ट्रा प्रोग्राम के एक लौते सर्वाइवर को उसका राइवल एड्रियन येट्स मारने वाला है। एड्रियन भी एक CIA एजेंट है जो उसके टफ गाय प्रोग्राम पे काम कर रहा होता है और इसी प्रोग्राम के अंडर उसके टफ गाइस का यूज कर एड्रियन माइक पे अटैक करने वाला है। CIA एजेंट विक्टोरिया और एड्रियन दोनों को एक प्रोग्राम पे काम करने के लिए असाइन करती है जिसमें वो नॉर्मल इंसान पे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दे, जिन्हें फिर CIA अपने एजेंट बना के मिशन पे भेज सके। कैप्टन अमेरिका सुपर सीरम टाइप। एजेंट विक्टोरिया के प्रोग्राम के वॉलंटियर्स को वाइजमैन नाम दिया जाता है और एड्रियन के वॉलंटियर्स को टफ गाइज। विक्टोरिया के एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक ही बच पाता है माइक, और टफ गाइज में ज़्यादा लोग बच जाते हैं। विक्टोरिया एड्रियन के पास जाती है और उनकी आर्ग्यूमेंट होती है। विक्टोरिया नहीं चाहती कि माइक को मारा जाए और एड्रियन कहता है उसने टाउन छोड़ के बाहर जाने की कोशिश की, उसे मरना ही है, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। एड्रियन कहता है मेरा प्रोग्राम तुमसे काफ़ी अच्छा है और मेरे लोग एक पेट डॉग की तरह मेरे कमांड्स को फॉलो करते हैं। विक्टोरिया कहती है इसका मतलब ये नहीं कि माइक को तुम मार सकते हो। तब एड्रियन कहता है कि वो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो विक्टोरिया को लगता है माइक को बचाना उसकी ड्यूटी है, तो वो माइक के पास जाती है और कुछ कोड वर्ड्स कहती है और माइक को एक्टिवेट कर देती है, पर माइक की कुछ समझ नहीं आता। तब विक्टोरिया को लगता है उसका प्रोग्राम फॉल्टी निकला और वो माइक को सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद वहाँ 2 टफ गाइज आते हैं और माइक की कार से छेड़खानी करते हैं। तब माइक वहाँ जाता है और उन्हें रोकता है। तब वो दोनों माइक पर अटैक कर देते हैं। तब माइक अचानक से उसके हाथ की स्पून को एक के गले में घुसा देता है और गन छीन कर दोनों को मार देता है। माइक को समझ नहीं आता कि ये क्या और कैसे हुआ। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और फीबी को कॉल कर सब कुछ बता देता है। फीबी जल्द से जल्द वहाँ पहुँचती है और तभी वहाँ शेरिफ वॉट्स आ जाता है और दोनों को पकड़ के जेल लेके जाता है। एड्रियन और 2 टफ गाइस को भेजता है माइक को मारने, जिनमें से एक है लाफर और दूसरी है क्रेन। ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और क्रेन अंदर आते ही फायर करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें सभी शेरिफ्स मर जाते हैं। लाफर माइक और फीबी को मारने जाता है और फिर से माइक को अचानक से कुछ हो जाता है और वो लाफर को मार मार के उसके दांत तोड़ देता है और उसे सेल में बंद कर बाहर जाता है। वहाँ क्रेन उसके और ग्रेनेड फेंकती है। तब माइक उसे कैच कर वापस फेंक देता है और स्टेशन में ब्लास्ट हो जाता है और फिर माइक उसके हाथों से क्रेन को मार देता है। माइक को समझ नहीं आता वो ये सब कैसे कर रहा है। उसे अचानक से गन्स और बाकी सब मिलिट्री ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें कैसे पता है और उसे ये टाउन में आने से पहले की कोई याद कैसे नहीं है। तब माइक और फीबी उनके ड्रग डीलर फ्रेंड रोज के घर जाते हैं छुपने के लिए। विक्टोरिया उसके पुराने असिस्टेंट पीटर को कॉल कर हेल्प मांगती है। वो पीटर को ड्रोन के जरिए गन्स भेजने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है एड्रियन उसे भी मारने वाला है। पीटर ड्रोन्स के जरिए गन्स भेजता है और ये एड्रियन को पता चल जाता है। तब एड्रियन पीटर को कॉल कर धमकाता है कि अगर फिर से उसने विक्टोरिया की हेल्प की
तो देशद्रोह के केस में पकड़ के सीधा मार दिया जाएगा। तब पीटर डर जाता है और विक्टोरिया के फिर से कॉल करने पे उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। एड्रियन टीवी पे न्यूज़ चलवाता है कि विक्टोरिया और माइक को जानलेवा बीमारी है और वो दोनों इसी टाउन में हैं और बीमारी छूने से फैलती है, और फिर वो टाउन को सील करवा देता है और टोटल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। टीवी पे न्यूज़ देख रोज डर जाता है और माइक और फीबी को बेसमेंट जिम में बंद कर देता है। तब टफ गाइज वहाँ आते हैं और रोज और उसके 2 दोस्तों को मार देते हैं और घर में जहरीली गैस भर देते हैं। एक टफ गाय एजेंट नीचे बेसमेंट में जाता है और माइक पे अटैक करता है। तब माइक उस जिम में रखे वेट से मार मार के उसका सर फोड़ देता है। तब फीबी उस एजेंट से मास्क लेके पहन लेती है और माइक को उठाकर बाहर ले जाती है और बाहर के एजेंट को शूट कर मार देती है। माइक गैस की वजह से वॉमिटिंग स्टार्ट कर देता है और मरने वाला होता है कि फीबी वो मरे एजेंट से एंटीडोट लाती है और माइक को बचा लेती है। तब माइक उसे पूछता है कि उसे ये सब कैसे आता है। तब फीबी बताती है कि वो भी एक CIA एजेंट है जिसे माइक का हैंडलर बना के भेजा गया था, जिससे माइक का दिल टूट जाता है और तभी उन पे लाफर अटैक कर देता है और फीबी को पकड़ लेता है और माइक की कार पे पेट्रोल डाल के आग लगा देता है। तब वहाँ विक्टोरिया आती है और माइक को बचा लेती है, पर कार में ब्लास्ट होने से फीबी को लगता है कि माइक मर गया है। विक्टोरिया माइक को उसके घर ले जाती है और उसे बताती है कि वाइज मैन प्रोग्राम के लिए माइक ने खुद ही वॉलंटियर किया था, उसकी पास्ट क्रिमिनल लाइफ से मिली सज़ा से बचने के लिए, और प्रोग्राम में उसकी पास्ट मेमोरीज को मिटा दिया था। फीबी का काम था माइक को ये टाउन में सेफली पहुंचा के वापस आना, पर उसे सच में माइक से प्यार हो गया और वो वहाँ रह गई। माइक के पैनिक अटैक्स जो टाउन को छोड़ते टाइम आते हैं, ये इंटेंशनली उसमें इंस्टॉल किया था ताकि वो सेफ रहे। फीबी को एड्रियन के पास ले जाया जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि माइक जिंदा है। तब एड्रियन कुछ और टफ गाइज को विक्टोरिया और माइक को मारने भेजता है, पर माइक और विक्टोरिया उन टफ गाइज को मार देते हैं। फिर एड्रियन चिढ़ जाता है और ड्रोन स्ट्राइक करने का ऑर्डर देता है। तब एड्रियन से छुप के पीटर स्ट्राइक रोक देता है और उसके सुपीरियर रेमंड क्रूगर को सब कुछ बता देता है। माइक कांटेक्ट करता है एड्रियन से और एक्सचेंज ऑफर करता है खुद के बदले फीबी का, वही जनरल स्टोर के पास। तब एड्रियन मान जाता है और बचे सारे टफ गाइज और फीबी को लेके स्टोर पे जाता है। माइक कार में फायर क्रैकर्स लगा के उन पर अटैक कर देता है, जिसमें टफ गाइज थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर एक एक कर माइक सभी टफ गाइज को मारता जाता है। और यहाँ माइक सभी को स्टोर में रखी चीज़ों से मारता है, वो भी बहुत बेरहमी से। आखिर में सिर्फ लाफर बच जाता है और फिर वो दोनों आपस में लड़ते हैं, जिसमें दोनों को चोट लग जाती है। माइक लाफर को लास्ट में मारने वाला होता है। ये लाफर माइक को सॉरी कहता है और बताता है वो बीमार था और उसे ज़बरदस्ती एक्सपेरिमेंट कर ऐसा बनाया गया है। तब माइक उसे छोड़ देता है। एड्रियन फीबी को मारता है, पर तभी वो पिन से उसके कफ्स को खोलती है और एड्रियन को मारती है। तब वहाँ विक्टोरिया आती है और एड्रियन को पकड़ लेती है और उसे मारने वाली होती है कि सुपीरियर क्रूगर आता है और उसे रोक देता है। यहाँ फीबी माइक के पास जाती है और फिर वो दोनों स्टोर के बाहर आते हैं और पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स उन पे गन्स पॉइंट कर देते हैं। और तभी माइक फीबी को प्रपोज करता है और उसे रिंग पहनाता है, और तभी पुलिस उन पे टेज़र फायर करती है और उन्हें बेहोश कर देती है। सुपीरियर क्रूगर, विक्टोरिया और एड्रियन एक जंगल में है और एड्रियन और विक्टोरिया के हाथ बंधे हुए हैं। एड्रियन क्रूगर को कहता है जो उसने किया वो सही था और स्माइल करते हुए खड़ा हो जाता है। तब क्रूगर एड्रियन को शूट कर मार देता है उसकी नाकामी के लिए। क्रूगर बताता है उसी ने विक्टोरिया को कोड वार्निंग देके सब बताया था। तब विक्टोरिया कहती है माइक ने 17 टफ गाइज को मारा, जिससे प्रूव होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और माइक CIA के लिए बहुत वैल्यूएबल बन सकता है। 6 महीने बाद विक्टोरिया और असिस्टेंट पीटर माइक और फीबी को साथ में मिशन पे भेजते हैं, जहां कुछ चाइनीज लोग माइक को पकड़ के उनके बॉस के पास लेके जाते हैं। बॉस कहता है उन लोगों ने सिर्फ एक ही आदमी को भेजा, वो भी बिना हथियार के। तब माइक हंसता है और उन पर अटैक कर देता है और मूवी खत्म हो जाती है। विक्टोरिया के वाइजमैन प्रोग्राम में कुछ सिलेक्टेड लोगों को चॉइस मिलती है वाइसमैन बनने की, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे या ना करे। पर एड्रियन कुछ बीमार लोगों को किडनैप कर उनकी मर्जी के खिलाफ उन पर एक्सपेरिमेंट करता है, और ये एक्सपेरिमेंट में सिर्फ सुपर सीरम जैसा कुछ दे के सिर्फ स्ट्रेंथ या इंटेलेक्ट नहीं बढ़ता, बल्कि ये पूरी तरह ब्रेन और बॉडी की रिप्रोग्रामिंग होती है, जस्ट लाइक रोबोट्स, जिनमें हम जो चाहे वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेज, फाइटिंग स्टाइल्स, इंफॉर्मेशन और बहुत कुछ। पर वाइज मैन में उनकी सोल और कॉन्शियस बाकी रहती है, और टफ गाइज में पूरी तरह उन्हें रोबोट जैसा बना दिया जाता है। और फीबी का रुक जाना, माइक से प्यार करना,
कहीं ना कहीं माइक का अपने माइंड पे पूरी तरह कंट्रोल ना खोने की वजह बनता है, नहीं तो वो भी शायद लाफर जैसे पागल हो जाता। इससे हमें पता चलता है कि प्यार में कितनी ताकत होती है, कि प्यार और सपोर्ट के होने से शायद एक रोबोट और पागल इंसान में भी कितने चेंजेस आ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स में आपके थॉट्स बताएं और मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।